क्या होता है मैटरनिटी प्लान, क्या ज़रूरत है इसकी, वेटिंग पीरियड कितना है, इस प्लान में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, टैक्स बेनिफिट कितना मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात आती है एक्सपेंसेस। और नाउ डेज़ डिलीवरी चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या फिर बेबी प्लान कर रहे होते हैं तो हमें अपने बेबी के लिए सब कुछ अच्छा चाहिए होता है। और इन सब में सबसे पहली बात आती है माँ और बच्चे की हेल्थ। हम एक अच्छे डॉक्टर और उनकी अच्छी सर्विसेज चाहते हैं, और अगर इतना सब कुछ अच्छा चाहिए तो उतनी ही अच्छी फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। सो टू गेट दैट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यहाँ मैटरनिटी प्लान हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मैटरनिटी प्लान हेल्थ इंश्योरेंस का ही एक टाइप है जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस, डिलीवरी, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिसिन्स को कवर करता है। एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए एक अच्छी हेल्थ केयर बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के मिले, इसी के लिए मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ये प्लान नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, दोनों को कवर करते हैं। प्लस बहुत सारे मैटरनिटी इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो अप टू 2 प्रेगनेंसीज़ का कवरेज प्रोवाइड करती है। आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज भी मिलता है, जिसमें कि आता है 30 डेज़ बिफोर एंड 60 डेज़ आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज आता है। प्लस हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी मिलता है, जिसमें आता है हमारा रूटीन चेकअप, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं, मेडिकल कॉस्ट्स आता है, पोस्ट नेटल केयर भी होता है इसमें इंक्लूडेड। इवन हम हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड मैटरनिटी प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें हम कवरेज अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, हमें उसमें और क्या ऐड ऑन करना है वो इंक्लूड कर सकते हैं, पॉलिसी का ड्यूरेशन कितना होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें हमारे मुताबिक एक पर्सनलाइज्ड और फ्लेक्सिबल प्लान अवेलेबल होगा। समटाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, लाइक कभी इमरजेंसी सी सेक्शन करवाना होता है या फिर प्रीटर्म बर्थ होता है, तो ये सारी चीज़ें प्लान में कवर होती है। आपको प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर भी इंक्लूडेड रहेगा आपके प्लान में। प्लस मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी न्यूबॉर्न बेबी को भी कवरेज प्रोवाइड करता है। इन केस कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो ये सारी चीज़ें भी कवर होती है आपके प्लान में। इवन आपको एम्बुलेंस चार्जेस नहीं पे करने होते हैं, एम्बुलेंस चार्जेस आपके लिए फ्री होते हैं। कैशलेस फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड होती है, जहां इंश्योरर का जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल होगा वहाँ जो भी बिल होंगे वो डायरेक्टली सेटल हो जाएंगे। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है 30 डेज़ पहले और 60 डेज़ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज भी इंक्लूडेड रहेगा। प्लस आपको अप टू 60,000 रुपीज़ तक का टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा। मे बी ये टैक्स बेनिफिट फॉर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट हो सकता है। आप जो भी प्रीमियम लेते हैं या जिस भी कंपनी का प्लान लेते हैं उसमें आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। मैटरनिटी और प्रेगनेंसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त किन बातों का ध्यान देना है वो अब देखते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिसी प्रीमियम। बिना किसी दिक्कत के आप अपना प्रीमियम पे कर सके, इसका मतलब कि ये है कि आपकी सेविंग्स में से आप जो भी बाकी के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसके अलावा आप पे कर सके ईज़िली, ऐसा प्रीमियम आप अपने पॉलिसी को लेते समय चूज़ करेंगे। मतलब आपको कोई भी एक्सटर्नल ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने प्रीमियम को पे करते वक्त। तो ऐसा प्रीमियम हम चूज़ करेंगे जो हमको पे करने में ईजी हो। ये तो हो गया कि हम फ्लेक्सिबली अपना प्रीमियम पे करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारे प्लान में कवर हो, अच्छे बेनिफिट्स हमको मिले, ये भी हमको साइड बाय साइड चेक करना है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आप कम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स भी कम मिले, ऐसा ना हो। आप इजीली अपने पॉकेट से प्रीमियम पे कर पाए, उसमें आपको एक अच्छा कवरेज मिले, अच्छा पैकेज मिले, ये भी देखना ज़रूरी है। ओके, सेकेंड आता है वेटिंग पीरियड। तो जनरली हम जब भी कोई मैटरनिटी प्लान लेते हैं तो उसके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है कि हमको उस वेटिंग पीरियड तक के रुकना पड़ता है। जनरली ये वेटिंग पीरियड 90 डेज़ का होता है, 1 ईयर का होता है, 3 इयर्स का भी होता है। तो जब भी आप कोई प्लान परचेज़ करते हैं तो ये वेटिंग पीरियड देखना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा होता है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं उनका लीडिंग हॉस्पिटल्स के साथ एक टाई अप होता है, तो मेक श्योर करें कि आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स आपके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में इंक्लूडेड हो। प्लस इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको वहाँ कैशलेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए,
और जनरली वो प्लान में इंक्लूडेड ही होता है कि आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड होती है उनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। बट मेक श्योर करें कि जो भी उनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स है उसमें बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हो। नेक्स्ट इज़ बेस्ट अवेलेबल प्लान्स। हमने सारी चीज़ें देख ली जो हमें हमारे प्लान में इंक्लूडेड चाहिए, बट इसके साथ साथ ही जो टॉप बेस्ट अवेलेबल प्लान्स हैं इंडिया में वो सर्च आउट करना भी ज़रूरी है। जो टॉप कंपनीज़ है, जो टॉप 5 कंपनीज़ होंगी जो अच्छा प्लान प्रोवाइड कर रही है, वो चेकआउट करना भी उतना ही ज़रूरी है। कोई भी मैरिड लेडी जो कि बिलो 40 ईयर्स के है वो इस प्लान का बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी आपका वेटिंग पीरियड है उसके बाद ही आपको आपके प्लान का बेनिफिट अवेलेबल होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, अप टू 2 डिलीवरीज़ आप अपने प्लान को क्लेम कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो अप टू 2 डिलीवरीज़ तक के आपको कवरेज प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स, मतलब क्या क्या चीज़ें आपके प्लान में अवेलेबल रहेगी और क्या क्या नहीं रहेगी। इंक्लूजन्स में आएगा आपका एम्बुलेंस चार्जेस, मेडिकेशन, इनपेशेंट केयर ट्रीटमेंट, फॉलोअप विजिट्स, डे केयर ट्रीटमेंट, प्रीनेटल एक्सपेंसेस, न्यूबॉर्न बेबी केयर अप टू 90 डेज़ फ्रॉम बर्थ, रूम रेंट चार्जेस, नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी। एक्सक्लूजन्स में आएगा आपका कॉस्मेटिक सर्जरी, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीटिंग द पॉलिसी वेटिंग पीरियड, ओके। और आएगा आपका मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर हेयरिंग, डेंटल और आईसाइट। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सक्लूजन्स में जाएंगे। सो मैंने क्योंकि एक पूरा फ्रेमवर्क आपको दिया है कि क्या चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक प्लान को लेते समय और क्यों ज़रूरी है हमें मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान लेने की। तो बेसिकली बात ये है कि जब हम एक मैटरनिटी प्लान परचेज़ करते हैं तो हम एक प्रीमियम पे करते रहते हैं। तो वो एक अमाउंट छोटा होता है या एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि हम इजीली पे कर सकते हैं, तो हम पर उतना बर्डन नहीं होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है या एक्सपेक्टिंग मदर होती है और डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल चार्जेस होता है, तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती है तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आप पर आ जाता है। इवन आफ्टर डिलीवरी जो बेबी केयर होता है, जो बच्चे के खर्चे होते हैं वो अलग से ही होते हैं, उसके अलग ही खर्चे होते हैं और वो कभी कम नहीं होने वाले हैं, वो बढ़ने ही वाले हैं। तो एटलीस्ट आप ये जो एक एक्सपेंसेस है उसका जो बर्डन है आप उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रीमियम पे कर रहे होते हो तो वो इजीली पे आउट होते रहता है, तब हमको वो इतना फाइनेंशियली बर्डन नहीं फील होता है। लेकिन एक साथ में अगर कोई चीज़ आ जाए, सारे खर्चे एक साथ में आ जाए, तो आप पर फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो टू मिनिमाइज़ दिस, मैटरनिटी प्लान इसलिए आपके लिए बेनिफिट होगा। प्लस आपको अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होती है और अच्छी केयर प्रोवाइड होती है। आपके पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमने अभी देखी, काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जब हमको मिल रहे हैं तो वाई नॉट टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। सो फॉर दिस आई विल रिकमेंड कि अगर आप न्यूली मैरिड है और जनरली हम 1-2 साल के बाद ही बेबी प्लान करते हैं, क्योंकि वी वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, वी वांट दैट टाइम विथ द पार्टनर। सो फॉर दैट डेफिनेटली आप एक अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक मैटरनिटी प्लान भी इंक्लूड कीजिए, जो कि आपके वेटिंग पीरियड कंप्लीट होते ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर आप जब भी बेबी प्लान करें, आपके लिए वो ऑल ऑफ द सडन वाला फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा। सारे खर्चे फिर आपके इंश्योरेंस कंपनी को ही उठाने हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो और काफ़ी सारे आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब आपको मिल गया होगा।